हेलो, गुड इवनिंग, नमस्कार। सीसा 2025 के जो सीरीज है उस सीरीज में आज हम शुरू करने जा रहे हैं एवरेज, यानी औसत क्या होता है। इससे भी क्वेश्चंस डायरेक्टली तो पूछते हैं, ये इनडायरेक्टली भी इसका कई क्वेश्चंस बनाने में आपको इस्तेमाल कर सकते हैं। एवरेज का बड़ा बेसिक से शुरू करेंगे और धीरे 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 करते करते हम PYQ भी करेंगे, है ना। चलिए शुरू करते हैं। एवरेज, एवरेज मीन्स इसका हिंदी क्या होता है? औसत होता है। जो एवरेज होता है उसको हिंदी क्या बोलते हैं? औसत बोलते हैं। मतलब क्या होता है कि किसी भी चीज को एक नजर से देखना, यानी इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए। दैट इज कॉल्ड औसत, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन, है ना। किसी भी चीज को एक नजर से देखना उसको क्या बोलते हैं? एवरेज बोलते हैं। क्लियर? तो एवरेज क्या होता है? एवरेज क्या होता है? एवरेज यानी औसत इजकल टू होता है टोटल क्वांटिटी, टोटल क्वांटिटी, टोटल क्वांटिटी बाई व्हाट? नंबर ऑफ क्वांटिटी, नंबर ऑफ क्वांटिटी, टोटल क्वांटिटी बाई नंबर ऑफ क्वांटिटी, है ना। यानी अब मान लीजिए कि किसी चीज का अगर निकालना हो, सपोज कीजिए कि कोई क्रिकेट मैच हो रहा जिसमें 400 रन मारे गए 5 ओवर में, 400 रन मारे गए 50 ओवर में, है ना। तो अब हर ओवर में कितने रन मारे गए, यही हो गया औसत। तो क्या हो जाएगा? औसत क्या हो जाएगा? 400/50, 400/50, यानी 8 रन है हर ओवर में मारे। जरूरी नहीं है, हो सकता है किसी ओवर में 10 मारे गए हो, किसी ओवर में 12 मारे गए हो, किसी ओवर में 30 मारे गए हो, किसी ओवर में कुछ नहीं मारे गए हो, लेकिन इसका इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन हमने कर दिया तो हर ओवर में 8 रन मारे गए, है ना। इसी तरह मान लीजिए कि कोई और ले लेते हैं कि कोई 10 आवर में 400 किलोमीटर ट्रेवल करता है ना। तो इसका एवरेज क्या हुआ? एवरेज स्पीड, एवरेज क्या हो जाएगा? 400/10, यानी इसको क्या बोलेंगे? 40 किलोमीटर पर आवर। अब जरूरी नहीं है वह हर घंटे में 40 किलोमीटर किया होगा, हो सकता है किसी घंटे में 60 किया होगा, किसी घंटे में 20 ही किया होगा अगर ट्रैफिक वगैरह हो गया होगा तो। लेकिन इसका हमने क्या कर दिया? इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन कर दिया, है ना। सो दैट इज कॉल्ड व्हाट? एवरेज। तो याद रखिएगा, बस एक फार्मूला है, एवरेज इजकल टू क्या होता है? टोटल क्वांटिटी बाई नंबर ऑफ क्वांटिटी, टोटल क्वांटिटी ऑफ नंबर ऑफ क्वांटिटी। इसके अलावे जो आपको क्वेश्चंस पूछेगा नॉर्मली, क्या कोई नेचुरल नंबर का सीरीज दे दिया, कोई इवन का सीरीज दे दिया, अब उसका पूछेगा तो उसको समझने के लिए देखिए, ये तो एवरेज समझ गया। अब अगर पूछे कि सम ऑफ द फर्स्ट n नेचुरल नंबर, अब नेचुरल नंबर तो पता है, नंबर सिस्टम में बता चुके हैं क्या होता है। मान लीजिए कि 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 ऐसे ही करके n तक। तो इसका आपको सम पता है क्या होता है? सम क्या होता है? ये सारे चीज सिखा चुका हूं। n × n + 1/2, है ना, ये सम होता है। अब इसका एवरेज क्या होगा? अगर इसका एवरेज पूछ दे तो एवरेज क्या होगा, है ना। यही n × n + 1 कितने नंबर है? /2 × n, तो n से n कट गया तो ये क्या बचा? n × n + 1/2, यानी सम ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर का अगर एवरेज निकालना हो तो क्या हो जाएगा? n + 1/2। ये इधर याद रखिएगा, क्या होगा? n + 1/2। क्लियर? अब मान लीजिए कि क्वेश्चंस लेते हैं। मान लीजिए कि कोई क्वेश्चंस है कि उसका एवरेज निकालना, थोड़ा सा कलर चेंज कर लेते हैं, अच्छा लगेगा। मान लीजिए कि कोई क्वेश्चंस इस तरह का है, 1 + 2 + 3 + 4 + 5 से करके 100 तक है, +100, है ना। अब इसका एवरेज निकालना है तो सीधी सी बात हो गई, अगर एवरेज निकालना हो तो एवरेज इजकल टू क्या होता है? अभी आपने देखा n + 1/2, यहाँ n क्या है? 100 है, तो 100 + 1/2 यानी 101/2, मतलब 15.5, यही एवरेज हो गया। अगर इसका मान लीजिए निकालना है आपको, सम निकालना, तो सम भी निकाल सकते हैं। इस फॉर्मूला को लगा दीजिए, n × n + 1 यानी 100 × 100 + 1 और /2 इजकल टू क्या हो जाएगा? 100 और इंटू 101, तो ये 2 से चला जाएगा 50, तो ये क्या हो जाएगा? 50-50, है ना। ये हो गया क्या? सम।
अब कई बार क्वेश्चंस ऐसे भी पूछते हैं, ये भी ध्यान रखिए, कई बार क्वेश्चंस पूछ देते हैं, जैसे ये तो फर्स्ट n नेचुरल नंबर होगा, इस तरह के पूछ देते हैं, जैसे 51 प्लस 52 प्लस 53, ऐसे करते करते 100 तक निकालना, इसका निकालना। तो इसको आप चेंज कर दीजिए ना, पहले ऐसे लिख दीजिए, ऐसे लिख सकते हैं इसको 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस करके प्लस 100 तक, और इसमें से माइनस कर दीजिए 1 प्लस 2 प्लस 3 और प्लस करके 50 तक, है ना, यही बचा ना। अब इसका अलग से निकाल दीजिए और इसका अलग से निकाल दीजिए, इसका क्या निकलेगा 100 इंटू 100 प्लस 1/2, और इसका क्या हो जाएगा 50 इंटू 50 प्लस 1/2, अलग अलग, ये तो सम हो गया। इस तरह का एवरेज भी निकाल सकते हैं। तो इस तरह के क्वेश्चंस आएंगे तो आप ऐसे सॉल्व कर सकते हैं। क्लियर, आए बात समझ में? चलिए अब आते हैं, ये तो फर्स्ट n नेचुरल नंबर का आ गया। ध्यान से एक एक चीज समझते चलिए, है ना। ये तो हो गया फर्स्ट n नेचुरल नंबर का। अब अगर कुछ इस तरह का आ जाए कि इवन, ऑड, है ना, इस तरह के भी क्वेश्चंस कई बार आते हैं कि इवन का कैसे होगा, ऑड का कैसे होगा। देखिए कैसे होता, द फर्स्ट सम ऑफ फर्स्ट n इवन नंबर, है ना। अब n इन इवन नंबर का क्या होता, n नंबर का सम क्या होता, पढ़ चुके हैं आप, n इंटू n प्लस 1, यही होता है ना। तो इसका एवरेज क्या हो जाएगा, एवरेज क्या हो जाएगा, n से अगर भागा देंगे तो क्या हो जाएगा, n प्लस 1 केवल बचेगा, यही इसका एवरेज होगा, है ना। अगर सम पता है तो नंबर पता है तो एवरेज आराम से हो जाएगा। बस इसको याद रखिएगा। जैसे मान लीजिए कि कोई क्वेश्चंस दे दे कि 2 प्लस 4 प्लस 6 प्लस 8 से करते करते प्लस n, है ना। अब इसका आपको निकालना है एवरेज, तो आराम से निकाल सकते हैं, है ना। अब यहां पे n के जगह अगर 10 दे दे, 10 दे दे, तो इसको क्या निकालेंगे, है ना, इवन नंबर। तो इवन नंबर क्या हो जाएगा, सम 10 है, तो अगर सम निकालना है, सम निकालना है तो क्या हो जाएगा n इंटू n प्लस 1। n क्या है, नंबर है, इतना नंबर है, n इक्वल टू क्या है 10 है, यानी 10th नंबर है, यानी या 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 वाला है, समझ रहे हैं ना। तो सम ऑफ फर्स्ट 10 इवन नंबर, तो n बराबर 10 है, तो ये तो हो जाएगा n इंटू n प्लस 1, ऐसा हो जाएगा ना, यानी 10 इंटू 10 प्लस 1 इक्वल टू 110। लेकिन इसी का अगर एवरेज निकालना हो, एवरेज निकालना हो तो सीधा सा क्या हो जाएगा, एवरेज निकालना होता है n प्लस 1, यानी 10 प्लस 1 इक्वल टू 11, एवरेज निकालना हो तो इतना हो जाएगा। देखिए अब यहाँ पे 10 तक है, ध्यान से समझिएगा, तो यह क्या हो जाएगा 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20, यही है ना। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यही है। अब देखिए पेयर बन गया आराम से, 2 और 20 22, 4 और 18 22, 22, 6 और 16 22, 8 और 14 22, 10 और 2, 5 पेयर बना तो 22 इंटू 5 110 है ना, यही तो निकाले हैं, यही तो है ना। और इसका एवरेज क्या हो जाएगा n प्लस 1, यानी 10 इंटू 11। आ गया बात समझ में? तो इस तरह निकालते हैं, इस तरह निकालते हैं। अब तो आपने देख लिया या क्या है इवन। अब ऑड भी देखिए, सम ऑफ फर्स्ट n ऑड नंबर। तो ऑड नंबर क्या हो सकता है, ऑड नंबर का सम क्या होता है, ऑड नंबर का सम क्या होता है n स्क्वायर, है ना। तो एवरेज क्या हो जाएगा, एवरेज क्या हो जाएगा n हो जाएगा, है ना। अब मान लीजिए कि सम ऑफ फर्स्ट 10 ऑड नंबर, सम ऑफ फर्स्ट 10 ऑड नंबर। अगर इस तरह का कोई क्वेश्चन दे दे, सम निकालना है या एवरेज निकालना है, तो सम तो आप आराम से निकाल सकते हैं, क्या हो जाएगा 10 स्क्वायर, है ना, n। एवरेज क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा। अब यह जो n क्या है, nवां नंबर है स्थान पे, इस तरह का होगा। अगर क्या फर्स्ट 10 है तो 1 पहला इवन, 3 5 7 9 11 13 15 17 और 19, यही हो जाएगा 10, तो यही हो जाएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, है ना। अब देखिए, अब 100 निकाले हैं ना, 1 और 90 20, 3 और 70 20, 5 और 15 20,
7 और 13 20, 9 और 11 20, कितना 1 2 3 4 5 है ना, तो 20 इंटू 5 यही है ना, 20 इंटू 5 100, यही तो निकाले हैं। तो इस तरह करके निकाल सकते हैं। क्लियर? चलिए, अब ये 100 आ गया और 100 संख्या कितना है 10 है, तो एवरेज आराम से निकल जाएंगे। यहाँ एवरेज आप निकाल दीजिए, एवरेज इक्वल टू n है ना, यानी 100 बाई 10, 100 ऐसा n है, 10वां नंबर है, तो ये भी फॉर्मूला लग गया है ना। तो ये हो गया ऑड नंबर का। लेकिन अब कई बार स्क्वायर भी पूछ देते हैं, है ना। तो ये देखिए स्क्वायर का क्या होता है, सम ऑफ ए स्क्वायर फॉर फर्स्ट n नेचुरल नंबर। अब स्क्वायर का क्या होता है, जैसे स्क्वायर मतलब इस तरह का अगर दे दे 1 स्क्वायर जोड़ 2 स्क्वायर जोड़ 3 स्क्वायर जोड़ इस तरह करके प्लस n स्क्वायर, है ना। तो इसका तो आपको पता होना चाहिए 1/6 होगा, और n अगर n इंटू n प्लस 1 और 2n+1, इससे बहुत कम क्वेश्चन पूछता है, बस नॉलेज के लिए आप याद रखिएगा। इसी तरह सम ऑफ क्यूब्स का फर्स्ट नेचुरल का पूछे तो क्या हो जाएगा, अब इसका एवरेज निकालना है, बाई n कर दीजिएगा, एवरेज निकल जाएगा। तो सम ऑफ क्यूब का, जैसे क्यूब क्या होता है 1 क्यूब प्लस 2 क्यूब प्लस 3 क्यूब और प्लस इस तरह करके n क्यूब प्लस n क्यूब। तो इसका क्या हो जाएगा 1/4, ये सम निकालना है ना, और n स्क्वायर और n प्लस 1 होल स्क्वायर। अब इसका एवरेज बाई n कर दीजिएगा, एवरेज निकल जाएगा, है ना। तो इस तरह अब इतना तो सीख लिया आप, ये सारी चीज आप सीख लिया। अब थोड़ा सा हल्का हल्का करके प्रैक्टिस करते हैं, एकदम बेसिक से शुरू करते हैं। चलिए देखिए, द एवरेज ऑफ फर्स्ट 100 नेचुरल नंबर क्या होता है, याद कीजिए। फर्स्ट नेचुरल नंबर तो सम क्या होता है n इंटू n प्लस 1/2, तो एवरेज क्या हो जाएगा, इसका एवरेज क्या हो जाएगा n प्लस 1/2, n से n कट जाएगा, तो यानी 100 अब प्लस 1/2 यानी क्या हो जाएगा 15.5, यही आंसर होगा इसका, ये रहा। क्लियर? फर्स्ट 100 नेचुरल नंबर। उसी तरह का कोई अगर सीरीज दे दे, जैसे इस तरह का सीरीज दे दे, जैसे 1 2 3 4 5 6 50 तक देना है। अब यहां पे ध्यान दीजिए आप, अब इसको क्या करना है, इसका सम निकालना है, एवरेज तो नहीं दे रहा है ना, सम निकालना है। तो सम तो आप आराम से निकाल सकते हैं, कैसे निकाल सकते हैं, n क्या है 50 है, और 50 प्लस 1 और बाई 2, है ना। तो ये 50 से चला जाएगा 25, तो इक्वल टू क्या हो जाएगा 25 इंटू 51, तो 51 जा 51, 55 जा 120, यानी वही हो जाएगा 1275, 1275 आंसर होगा इसका। क्लियर? इसी तरह का कुछ अगर इवेंट टाइप का कुछ दे दे, जैसे आप देखिए यहां पे 2 4 6 8 10, है ना। अब ये 50 तक है ना। अब देखिए 50 क्या है, एक नंबर है, 50 क्या है, एक नंबर है। आ रहा बात समझ में, या इसका स्थान नहीं है, यानी जैसे 1 2 3 4 5 इस तरह कितना होगा, इस तरह का अगर कुछ आता है ना, तो सीधे से आप 2 से डिवाइड कर दीजिए, तो क्या हो जाएगा, या 20th नंबर हो जाएगा। 20th नंबर यानी 25वां नंबर पे आपका 50 आएगा। यानी इसको ऐसे लिख सकते हैं कि सम ऑफ फर्स्ट 25 इवन नंबर, सम ऑफ फर्स्ट 25 इवन नंबर, यही लिख सकते हैं ना। तो अब क्या हो जाएगा, सम ऑफ 5 इवन नंबर क्या होता है, n इंटू n प्लस 1, क्या होता है n इंटू n प्लस 1, यानी 25 और 25 प्लस 1 इक्वल टू 25 इंटू 26। अभी इसके 15 6 इसको करेंगे 650 आ जाएगा, यानी ये रहा आंसर। क्लियर? तो इस तरह के क्वेश्चंस आप बनाएंगे, है ना। ये तो हो गया इवन का। अब एक ऑड का देख लीजिए। अब इस तरह का है 1 3 5 7। अब यहां भी क्या है 49 एक यहाँ का नंबर है, ये कितनों स्थान पे है, इसको भी फाइंड करने के लिए क्या करेंगे, अब इसके अगल बगल क्या है 49 के अगल बगल कोई ऐसा देखेंगे जो 2 से डिवाइड हो जाए। तो 50 है तो 50/2 करेंगे तो ये भी 20th टर्म होगा, ये भी क्या है 20th टर्म होगा, है ना। 50 तो अगला टर्म होगा नहीं, चूंकि 2 का है मल्टीपल 51 होगा, तो 59 क्या हो जाएगा, या 25th टर्म होगा। यानी इसको आप लिख सकते हैं कि सम ऑफ फर्स्ट
सम ऑफ फर्स्ट 25 ऑड नंबर्स, सम ऑफ फर्स्ट 25 ऑड नंबर, और इसको पता है आप, ये आप देखें एन स्क्वायर, यानी 25 के स्क्वायर बराबर 625, क्लियर, 625। आए बात समझ में? चलिए अब आते हैं द एवरेज ऑफ ऑल ऑड नंबर अप टू 100, है ना। अब अप टू 100 है तो सबसे पहले या इसका nth टर्म निकालेंगे आप, nth कितने नंबर पे है, तो अभी सीखें आप 100/2 यानी 5th टर्म होगा। और आपको पता है कि सम क्या होता है, सम होता है n स्क्वायर, और एवरेज क्या होता है, एवरेज, इसमें एवरेज पूछ रहा है ना, तो क्या हो जाएगा n, तो n क्या है 50 है ना, तो इसका आंसर क्या होगा 50, यही होगा इसका आंसर, है ना। चलिए द एवरेज ऑफ 5 कंजुकेटिव नेचुरल नंबर इज n if the next 2 numbers are also included the average of 7 numbers will be। देखिए हमेशा याद रखिएगा, अगर एवरेज कहाँ भी कोई कंजुकेटिव नंबर का एवरेज जो होता है, अभी आप सीखे हैं एवरेज क्या होता है, n+1/2, यही होता है ना, जोड़ होता है बाई n करते थे, n × n+1/2। अब जो है देखिए, अब ये क्या है, यह 1 तो हर चीज में रहेगा, चाहे n का मान जितना भी हो जाए, ये तो फिक्स रहेगा। अब अगर n का मान थोड़ा सा भी बढ़ता है, यानी अगर मान लीजिए कि पहले 5 था, है ना, पहले 5 था, 5 से क्या हो गया 7 हो गया, एक क्वेश्चन में देखिए, है ना, नहीं इफ नेक्स्ट 2 नंबर, तो कितने बढ़े, 2 बढ़े, कितने बढ़े 2 बढ़े, तो यहाँ पे 2 बढ़ जाएंगे, यानी 2/2, तो ये कितना, या कितने से इंक्रीज करेगा, 1 से इंक्रीज करेगा, हमेशा याद रखिएगा। तो यह इंक्रीज बाई 1, जितना बढ़ेगा उतना ही से इंक्रीज यहां करेगा, है ना। अब अगर 2 बढ़ा तो 2/2, तो 2 से इंक्रीज कर जाएगा, आए बात समझ में, 2 से या इंक्रीज कर जाएगा। तो इस तरह से बनाते हैं, क्लियर। जैसे देखिए द एवरेज ऑफ 5 कंजुकेटिव नेचुरल नंबर इज m, द नेक्स्ट 3 numbers also included, how much more m will be average these 8 number, है ना, यानी 5 का क्या है, m है, तो 5 से 8 हुए, यानी 3 बढ़ा, 3 ही बढ़ा ना, है ना, तो 3/2 यानी 1/2 बढ़ा इसका, सिंपल, 3/2 तो 1/2 बढ़ा, 1/5 तो ये क्या हो जाएगा 1/5, क्लियर। चलिए तो इस तरह आप सॉल्व करते हैं। अब आ गया नेचुरल नंबर, नेचुरल कंजुकेटिव नंबर, है ना। नेचुरल कंजुकेटिव नंबर इसको कैसे करते हैं, नेचुरल कंजुकेटिव का मतलब क्या होता है कि लगातार, कंजुकेटिव मतलब होता है लगातार, जैसे n+1, n+2, n+3 और इसी तरह करके लगातार। अब जैसे हो गया 13, 14, 15, 16 और करके 14 तक, है ना। तो इस तरह लगातार अगर करेंगे तब क्या होगा, अब इसका भी आपको निकालना पड़ेगा। कई बार इसमें क्या होता है कि एवरेज दिए हुए रहता है, कई बार इसमें एवरेज दिए हुए रहता है, आपको बताना है कि कौन सबसे बड़ा नंबर है, कौन सबसे छोटा नंबर है। तो उसका एक ट्रिक होता है, उसका एक बड़ा अच्छा ट्रिक होता है जो अभी हम आपको बताने जा रहे हैं, बस उस ट्रिक को आप याद रखिएगा। अगर वह ट्रिक याद रहा ना तो कोई बड़ी चीज नहीं है इसको सॉल्व करने में, क्लियर। चलिए उस ट्रिक पे थोड़ा सा बात करते हैं कि वह ट्रिक है क्या। देखिए अगर कई बार पूछ दे आपसे, कई बार पूछ दे कि यह कंजुकेटिव नंबर, कई बार पूछते हैं कि 7, मान लीजिए कि 7 कंजुकेटिव नंबर, लगातार नंबर का एवरेज जो है 15 है, एवरेज जो है 15 है। तो अब पूछेगा कि इसमें शॉर्टेस्ट नंबर बताइए और हाईएस्ट नंबर बताइए। देखिए कुछ नहीं करना है, जो भी यह 7 कंजुकेटिव रहे ना, इसको आप 2 से भाग दीजिए, तब तक दीजिए जब तक एक शेष ना आए, तो 3, 6, 1। और जी यह जो 3 है ना, यह एवरेज में आप अगर आप जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, हाईएस्ट नंबर निकल जाएगा। यानी अगर हाईएस्ट निकालना है तो क्या करेंगे, इसको एवरेज में जोड़ देंगे, 17 हो जाएगा। अब अगर लोएस्ट निकालना है या शॉर्टेस्ट निकालना है
शॉर्टेस्ट निकालना है तो एवरेज में से घटा देंगे, तो क्या हो जाएगा 11। यानी यह जो नंबर है वह 11 से चालू होकर 70 तक जाएगा। 14, 15, 16 और 70, यही वह नंबर है। आया समझ में? 7 कंजुकेटिव का नंबर का अगर 14 है तो यहीं तक जाएगा। अभी सबको जोड़ के और इसे भाग दीजिएगा तो 14 आएगा। लेकिन अगर कई बार होते हैं ऐसे, कई बार अगर कोई नेचुरल नंबर है जो कि इवन है, ये तो ऑड था तो हो गया, अगर वह इवन होगा तो क्या करेंगे, है ना? जैसे मान लीजिए कि 8 हो गया, मान लीजिए कोई क्वेश्चन दे दिया कि 8 कंजुकेटिव नंबर नेचुरल नंबर का एवरेज मान लीजिए कि 15.5 है, तो इसमें शॉर्टेस्ट निकालना है और आपको हाईएस्ट निकालना है। इसमें अगर यह ऑड रहे, अगर या इवन रहे तो इसमें से एक घटा लेते हैं, यानी 8 - 1 और उसको 2 से डिवाइड करते हैं, तो क्या हो जाएगा 7/2, तो यह हो जाएगा 3.5। अब इसमें जो हाईएस्ट होगा, इसमें जो हाईएस्ट नंबर होगा वह होगा क्या 15.5 जोड़ 3.5 इक्वल टू 19। और जो शॉर्टेस्ट होगा नंबर, इसमें क्या होगा, शॉर्टेस्ट नंबर होगा वह हो जाएगा 15.5 माइनस 3.5 इक्वल टू 12। यानी यह नंबर ऐसे चलेगा 12, 13, 14, 15 इस तरह करके चलेगा, है ना, कंजुकेटिव नंबर। तो यही दो केस है, अगर यह ऑड है तो 2 से भाग दीजिए और जितना आए एक शेष आने तक देते रहिए, है ना। और अगर ऑड है तो डायरेक्ट भाग देके, एक इवन है तो एक घटा के 2 से भाग दे दीजिए, तो ये कंजुकेटिव वाला बन जाएगा। क्लियर आया बात समझ में? अब कई बार होते हैं इवन ऑड कंजुकेटिव भी होते हैं, ये ध्यान से समझिएगा। इवन ऑड कंजुकेटिव नंबर, यानी इवन कंजुकेटिव नंबर, जैसे मान लीजिए कि इवन कंजुकेटिव नंबर क्या होता है, जैसे आपको 14, 16, 18 करके 42 तक जाए। ऑड नंबर की अगर बात करें तो वह क्या होता है, जैसे मान लीजिए कि 13, 15, 17 इस तरह करके 41 तक जाए, है ना। तो n कंजुकेटिव एवरेज अगर यहां पे रहे कि n कंजुकेटिव इवन या ऑड नंबर का एवरेज अगर दिया हुआ रहे, एवरेज जो है अगर m है, तो दो बात याद रखिएगा। शॉर्टेस्ट नंबर जो होगा वह m माइनस n माइनस 1, है ना। n कंजुकेटिव है, वह नंबर है कंजुकेटिव। और हाईएस्ट क्या होगा, हाईएस्ट होगा वही m माइनस m प्लस n माइनस 1। बस ये दो फॉर्मूला पे याद रखिए, इवन और ऑड के केस में सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे, सारे क्वेश्चंस आराम से सॉल्व हो जाएंगे। क्लियर? चलिए अब कुछ प्रैक्टिस कर लेते हैं। द एवरेज ऑफ 9 कंजुकेटिव नेचुरल नंबर इज 18, द हाइएस्ट ऑफ दिस नंबर विल। अब ये 9 है, देखिए यह 9 है, क्या है, ऑड है, ये क्या है, ऑड है। तो क्या करेंगे, 9 को 2 से डिवाइड करेंगे, तो 2 4 जा 8, यानी 1 शेष आ गया। अब यह जो 4 है या एवरेज में क्या हो जाएगा, अगर जोड़ देंगे तो हाईएस्ट हो जाएगा, घटा देंगे तो लोएस्ट हो जाएगा। यानी 18 प्लस 4 22, और अगर शॉर्टेस्ट पूछे, सबसे छोटा शॉर्टेस्ट, तो 18 माइनस 4 यानी 14। क्या पूछ रहा है, हाईएस्ट ऑफ दिस नंबर, तो क्या होगा, या हाईएस्ट क्या होगा, या होगा, है ना। इस तरह सॉल्व करते हैं। क्लियर? चलिए अब पूछता है द एवरेज ऑफ 7 कंजुकेटिव इवन नंबर इज 30, इवन नंबर का 30 है, द हाईएस्ट ऑफ दिस नंबर विल बी। इवन नंबर है तो इवन नंबर, अब देखिए 7 कंजुकेटिव इवन नंबर है, तो अभी क्या हो जाएगा यहाँ पे, है ना, इवन नंबर में 7 - 1 6, 7 - 1 6, तो हाईएस्ट नंबर अब क्या हो जाएगा इसका, 7 consecutive even number is 30, 7 consecutive even number is 30, एवरेज 30, हाँ तो 6
तो हाईएस्ट क्या हो जाएगा इसका, सही तो है, हाईएस्ट इसका हो जाएगा 30 + 6 बराबर 36, और इसका शॉर्टेस्ट क्या हो जाएगा 30 और -6 बराबर 24, बराबर 24। क्या पूछ रहा है, हाईएस्ट, या पूछ रहा है या क्या, हाईएस्ट। 7 कंजुकेटिव नेचुरल इवन नंबर है, 7 कंजुकेटिव इवन नंबर m। हाँ ये अच्छा, ये इवन है ना, तो इसमें 2 से भाग देना जरूरत नहीं, बस सीधे n-1 है। देखे ना m अभी 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 किया है ना नेचुरल, एरा m-n-1 है ना, तो 7 है m + n+1, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, यह हो जाएगा सीधे हाईएस्ट 36 और n-1 है ना, और लोएस्ट। तो क्या पूछ रहा है, हाईएस्ट पूछ रहा है, तो इसका आंसर क्या होगा 36। क्लियर। द एवरेज ऑफ 8 कंजुकेटिव नेचुरल नंबर इज 19। अब देखिए नेचुरल नंबर, ध्यान दीजिएगा, इसी तरह क्वेश्चंस ट्रैप करते हैं यूपीएससी। द हाईएस्ट नंबर, अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, इवन नेचुरल नंबर, ओ इवन नेचुरल नंबर, तो सिंपल है, इवन नेचुरल नंबर है तो क्या हो जाएगा, 8n-1 यानी 8-1 क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा, है ना। तो हाईएस्ट क्या हो जाएगा, हाईएस्ट नंबर क्या हो जाएगा यार, 19 + 7 यानी 26, और इसका शॉर्टेस्ट क्या हो जाएगा 19 और -7 क्या हो जाएगा यार 12। क्या पूछ रहा है, हाईएस्ट 26, एरा 26। क्लियर। द एवरेज ऑफ 9 कंजुकेटिव ऑड नंबर इज 25। अब क्या है यार, 9 कंजुकेटिव ऑड इवन दोनों में सेम ही होता है, तो 9 + 1 8 है। ये क्या दिया है, एवरेज दिया हुआ है, तो क्या हो जाएगा, हाईएस्ट क्या हो जाएगा, हाईएस्ट 25 + 8 33, और शॉर्टेस्ट क्या हो जाएगा 25 - 8 17। सिंपल। क्या पूछ रहा है, हाईएस्ट 33, हाईएस्ट 33। क्लियर। तो ये रहा आपका जो एवरेज का बेसिक पार्ट अभी हम देखें, है ना। इसके अलावा थोड़ा सा और एडवांस आगे आएगा, और उसके बाद PYQ भी हम करेंगे कुछ, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है यह एवरेज। क्लियर। यह PDF हमारा टेलीग्राम चैनल है तिवारी जनरल स्टडी, वहां पे मैं डाल दूंगा, वहां से देख लीजिएगा, उसको भी ज्वाइन कर लीजिएगा। और अगर इन्फॉर्मेटिव लगे तो प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और किसी तरह का कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। सो थैंक यू, हैव अ गुड डे एंड हैप्पी लर्निंग। थैंक यू वेरी मच।